नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं आपका इन स्पेशल ऑनलाइन क्लास में। आज की जो क्लास है वो हम पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान के संदर्भ में बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम जो है उसके लिए हम ये क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम 4th चैप्टर स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब स्पेशल मेथड जो है वो हम किसे कहें, तो उसके लिए पहले जो हमने इस यूनिट में जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि प्लांट जो हैं उनमें नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन होता है, तो उस नॉर्मल रिप्रोडक्शन के दौरान उनमें फ्लावर जो है वो बनते हैं, और फ्लावर जो है उसमें एंड्रोसियम जो है उनमें बनते हैं मेल गेमेट, और गाइनोसियम जो है उसमें बनते हैं फीमेल गेमेट। गाइनोसियम का जो कार्पल पार्ट होता है उसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, और ओव्यूल जो है उसमें बाद में आगे जाकर एक मेल गेमेटोफाइट जो है फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। और इस फीमेल गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो हम पढ़ चुके थे, जिसमें एक फीमेल गेमेट यानी एग सेल, और उसके अलावा सिनर्जिड और एंटीपोडाल सेल, और बीच में एक सेंट्रल सेल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद में मेल गेमेट जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन या एग सेल का फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और वो एम्ब्रियो जो है वो आगे एक पूरे प्लांट का डेवलपमेंट करता है। ये एक नॉर्मल मेथड जो है वो पाई जाती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन की। लेकिन इससे अलग कुछ मेथड जो हैं वो भी एंजियोस्पर्म में मिलते हैं, जिनको हम स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में हम उन्हीं मेथड्स वगैरह की चर्चा जो है वो हमें करेंगे। अब नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसकी हम बात करें तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मियोसिस और सेकेंड वन जो है वो है फर्टिलाइजेशन। ये दो जो है वो इसेंशियल कंडीशन जो है वो पाई जाती हैं, और उसके कारण से फॉर्मेशन होता है एक एम्ब्रियो का, जो आगे डेवलप करता है एक प्लांट को। स्पेशल मेथड जो हम पढ़ेंगे उनमें ये दोनों प्रोसेस वगैरह जो हैं वो नहीं होंगी। अब ये इसमें हम जो स्पेशल मेथड पढ़ेंगे वो 4 स्पेशल मेथड्स हैं: एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रो प्रोपेगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फर्स्ट वन एपोमिक्सिस। अब हम बात करें डेफिनेशन की एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस जो है वो क्या होगा? एपोमिक्सिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रतिस्थापित करता है या उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, और इस प्रकार से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है जिसमें मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, ये जो इसेंशियल कंडीशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो इसमें नहीं पाई जाती या वो अब्सेंट होती हैं। यानी in the absence of meiosis and fertilization, development of embryo is called apomixis. There are two types of apomixis. apomixis जो है उसके मेनली यदि देखा जाए तो दो टाइप जो है वो मिलते हैं, एक स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस और एक गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। अब ये स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस जो है वो है क्या, उसके लिए पहले नॉर्मल थोड़ा सी चीज ये ध्यान में रखें कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पर होता है? ओव्यूल में। ओव्यूल के स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। ये एक ओव्यूल है जिसमें बाहर की ओर 2 लेयर्स हैं जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इसके बीच में जो पार्ट होता है वो इसका न्यूसेलस पार्ट है, और इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट होता है किसका? एक एम्ब्रियो सैक का। ये एम्ब्रियो सैक जो है ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें एक एग सेल, 2 सिनर्जिड और 3 एंटीपोडाल सेल जो है वो मिलती हैं। अब यहाँ पर पहले हम बात करें स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस की, तो स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस जो है इसमें डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, और इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो ही होगा। लेकिन वो डिप्लॉइड एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो एग सेल के फर्टिलाइजेशन से या फिर जाइगोट से नहीं होगा। इसमें न्यूसेलस या इंटेगुमेंट जो आउटर पार्ट है, नॉर्मली देखें तो एम्ब्रियो सैक में डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, लेकिन एम्ब्रियो सैक से बाहर जो स्पोरोफाइट को शो करता है, ये न्यूसेलस से इंटेगुमेंट से ये स्पोरोफिटिक जनरेशन के पार्ट हैं, जबकि ये एम्ब्रियो सैक जो है वो गेमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन के पार्ट यानी इंटेगुमेंट या न्यूसेलस जो है इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उस कंडीशन में उसको हम कहेंगे स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ए न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स इज नोन एज स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। सेकेंड वन जो है टाइप इसका वो है गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस जो है उसमें मियोसिस प्रोसेस जो है वो होती है, और मियोसिस प्रोसेस के कारण से एम्ब्रियो सैक जो
फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर को शो करता है, जो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है उसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें आगे की जो प्रोसेस है यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं मिलती है। इसके दो टाइप मिल सकते हैं, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। ये ध्यान में रखिए, गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो सैक में ही होगा, लेकिन अलग तरीके से, नॉर्मल प्रोसेस से अलग होगा। नॉर्मली देखें तो एग सेल का फर्टिलाइजेशन मेल गेमेट से होता है और फिर जाइगोट बनता है, वो जाइगोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। लेकिन एपोमिक्सिस, गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस का जो पहला टाइप है उसमें क्या होगा, एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर दे, और इस एग सेल से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा बिना फर्टिलाइजेशन के, उससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो। तो स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो डिप्लॉइड टाइप का ही होता है, लेकिन गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो हैप्लॉइड नेचर का होगा। अब इसमें पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी दो इसके पार्ट है। फर्स्ट वन, एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म से या डेवलप्ड एन ए हैप्लॉइड एम्ब्रियो, दिस प्रोसेस नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। एंड अदर देन एग सेल, एग सेल के अलावा कोई दूसरी सेल जो एम्ब्रियो सैक की सेल है। अब एग सेल के अलावा दूसरी जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, या तो सिनर्जिड सेल या फिर एंटीपोडाले सेल। तो या तो सिनर्जिड सेल या फिर एंटीपोडाल सेल जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के और एग सेल की तरह से काम करने लगे और उससे फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए तो उसको हम कहेंगे एपोगेमी। तो गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस के दो टाइप हो गए, पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोगेमी। एपोगेमी, एग सेल डेवलप्स इन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड एपोगेमी अदर देन एग सेल, सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडाल सेल डेवलप्ड इन हैप्लॉइड एम्ब्रियो, तो वह एपोगेमी। इसके बाद में इसके चार टाइप और हम पढ़ेंगे। एक भारतीय बोटनिस्ट जो हैं वो रहे हैं पी माहेश्वरी। पी माहेश्वरी ने इस एपोमिक्सिस को चार अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। उनके अकॉर्डिंग जो है वो एपोमिक्सिस के चार टाइप जो हैं वो कौन से हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, सेकेंड वन रिकरेंट एपोमिक्सिस, थर्ड वन एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एंड फोर्थ वन है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। तो इसमें फर्स्ट वन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात करें। अब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है उसकी खास बात यह रहेगी कि इसमें एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, लेकिन वो कैसा बनता है, हैप्लॉइड टाइप का, जो नॉर्मल एम्ब्रियो सैक बनना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसी टाइप का एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है। और फिर उस हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की कोई एक सेल जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर लेती है किसको, एम्ब्रियो को, तो उस कंडीशन में उसे हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहेंगे। ये नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है वो एक तरह से देखें तो सेम यही है, गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस जो है वही क्या है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है। इसमें भी हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, ये भी हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक कोई बना रहा है, बस नाम इसके अलग हैं। अब इसके भी दो टाइप हैं, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एपोगेमी, सेम यही पार्थेनोजेनेसिस एपोगेमी। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस जो है उसमें क्या होगा, एम्ब्रियो सैक, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की एग सेल जो है वो डेवलप होती है एम्ब्रियो के रूप में, तो उसे हम कहेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और अदर देन एग सेल से अलग सिनर्जिड सेल या फिर एंटीपोडाल सेल जो एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की सेल्स हैं, वह यदि बनाती हैं एम्ब्रियो को तो वो उसे हम कहेंगे हैप्लॉइड एपोगेमी। तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जिसमें हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो और फिर उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के एक सेल जो है वो क्या कर ले, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करे, तो उसे हमें नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहेंगे, जिसके दो टाइप हैं। जब एग सेल एम्ब्रियो बढ़ाए बिना फर्टिलाइजेशन के तो पार्थेनोजेनेसिस, और जब एग सेल के अलावा कोई दूसरी सेल जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करे, सिनर्जिड या एंटीपोडाल सेल, तो वो होगी एपोगेमी। उसके बाद में सेकेंड टाइप जो है वो इसका है रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है वो थोड़ी सी अलग इससे होती है। रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट तो होता है, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक बनता है, लेकिन वो हैप्लॉइड नहीं होता, कैसा होता है, डिप्लॉइड। अब ये कैसे होगा, एक नॉर्मल हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक जो है वो कैसे बनता है, इसे ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस पार्ट जो होता है उसकी कोई एक सेल जो है वो
मेगास्पोर मदर सेल या आर्चिस्पोरियल सेल का काम करने लगती है। तो आर्चिस्पोरियल सेल बनती है, वो आर्चिस्पोरियल सेल जो है वो डेंस साइटोप्लाज्म और बिग न्यूक्लियस को कंटेन करके बड़ी हो जाती है और बनाती है मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल से एक मेगास्पोर बनता है जो हैप्लॉइड होता है और वो फिर एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट करता है, तो उसके कारण से हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक बनेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस जो है वो अब्सेंट रह जाती है। अब ये मियोसिस प्रोसेस अब्सेंट रहने के कारण से जो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होगा, मियोसिस प्रोसेस अब्सेंट रहने के कारण से जो मेगास्पोर बनेगा वो मेगास्पोर ही डिप्लॉइड होगा और वो डिप्लॉइड मेगास्पोर जो है वो क्या बनाएगा, एक डिप्लॉइड एम्ब्रियोसेक बनाएगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है इस प्रोसेस को, यानी मेगास्पोर डिप्लॉइड मेगास्पोर जो है उसका काम करने लगे कोई सेल और वो डिप्लॉइड एम्ब्रियोसेक बनाए, तो इसे हम एपोस्पोरी कहते हैं। ये दो टाइप की हो सकती है, जनरेटिव एंड सोमेटिक एपोस्पोरी। जनरेटिव एपोस्पोरी हम किसे कहेंगे, जब शुरुआत की न्यूसेलस की कोई एक सेल आर्चिस्पोरियल सेल है, वो आर्चिस्पोरियल सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह से काम करे, लेकिन उसमें मियोसिस प्रोसेस नहीं हो और बिना मियोसिस के ही वो किसका काम करने लगे, एक फीमेल एक मेगास्पोर का, और उसके कारण से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट करे, तो वो एम्ब्रियोसेक जो है वो कैसा बनेगा, डिप्लॉइड टाइप का। और उसमें जो एग सेल होगी वो पहले से ही कैसी होगी, डिप्लॉइड। और ये डिप्लॉइड एग सेल जो है वो क्या बना लेगी, एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना लेगी। तो इसमें जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो डिप्लॉइड टाइप का होता है, इसमें एम्ब्रियो हैप्लॉइड टाइप का होता है। तो आर्चिस्पोरियल सेल मेगास्पोर का काम करे और एम्ब्रियोसेक बनाए और उसकी एक डिप्लॉइड एग सेल है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे, तो उसे हम कहेंगे जनरेटिव एपोस्पोरी। और दूसरी कोई सोमेटिक सेल इससे बाहर की आर्चिस्पोरियल सेल नहीं हो, न्यूसेलस की या इंटेगुमेंट की कोई एक सेल जो है वो फॉर्मेशन करे, वो काम करे मेगास्पोर मदर सेल का या मेगास्पोर का, और फिर उससे जो एम्ब्रियोसेक बने वो एम्ब्रियोसेक भी कैसा होगा, डिप्लॉइड। और उसकी कोई एक सेल जो है वो यदि फॉर्मेशन कर ले, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की कोई एक सेल जो है वो फॉर्मेशन करे एम्ब्रियोसेक का और उस एम्ब्रियोसेक में एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो बने, तो उसे हम कहेंगे रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब इसके बाद में थर्ड वन जो है वो है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी जो है इसके अंदर फॉर्मेशन जो है वो एम्ब्रियोसेक का वो होगा ही नहीं। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियोसेक बनता है लेकिन वो हैप्लॉइड होता है और उस हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक की कोई एक सेल बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन करती है एम्ब्रियो का। दूसरा रिकरेंट एपोमिक्सिस, इसमें एम्ब्रियोसेक बनता है लेकिन वो पहले से ही डिप्लॉइड होता है और उसकी कोई एक सेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करे। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी जो है उसमें एम्ब्रियोसेक बनता ही नहीं है, उसमें एम्ब्रियो जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर होगा, एम्ब्रियोसेक से बाहर। तो एम्ब्रियोसेक से बाहर की और न्यूसेलस की या फिर इंटेगुमेंट की कोई एक सेल जो है वो बिना एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन किए सीधे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले, तो वो कंडीशन कहलाती है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। तो डिप्लॉइड सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की कोई एक सेल जो है वो डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, उसे हम एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी कहेंगे। और फोर्थ वन जो है वो है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव एपोमिक्सिस जो है वो इससे भी अलग होता है, उसमें तो फॉर्मेशन फ्लावर्स का ही नहीं होता है, फ्लावर के स्थान पर उसमें बल्बिल्स या प्रोबेक्यूल्स बन जाते हैं और वो प्लांट से अलग होकर एक नया प्लांट बना लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक इसमें आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। तो इंपॉर्टेंस जो है वो क्या रहेंगे एपोमिक्सिस के, तो उसकी हम बात करें। अब इसमें यदि हम देखें तो एपोमिक्सिस की ये जो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो ये रहेगा कि एपोमिक्सिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट बनते हैं वो प्लांट पूरी तरह से कैसे होते हैं, मदर सेल के समान होते हैं, क्योंकि मदर प्लांट जो है उसके समान होते हैं, क्योंकि इसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिसके कारण से नए गुणों का विकास नहीं होता और इसके कारण से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मदर प्लांट के समान होंगे। तो हमें मदर प्लांट के क्लोन वगैरह यदि तैयार करने हैं तो वो किससे तैयार कर सकते हैं, एपोमिक्सिस से। दूसरा इसका जो एक और लाभ होगा वो ये होगा कि क्रॉप प्लांट जो होते हैं उन क्रॉप प्लांट में जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे हाई प्रोडक्शन का, हाई यील्ड का, उसको बनाए रखना है तो वो भी हम एपोमिक्सिस से बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये गुण खोते नहीं हैं। एपोमिक्सिस से जो प्लांट बनेंगे वो अपने गुणों को बनाए रखते हैं। और थर्ड वन, हाइब्रिड प्लांट जो होते हैं, अब कई सारे हाइब्रिड प्लांट जो हैं उनकी जो हाइब्रिड वेराइटीज जो हैं
उनके अंदर सीड इस तरह के प्रोडक्ट नहीं होते हैं, इस तरह के सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं जो जर्मिनेट कर सकें। लेकिन एपोमिक्सिस से जो सीड का फॉर्मेशन होगा उसमें जो एम्ब्रियो होंगे वो एम्ब्रियो आगे जाकर एक नई प्लांट को बना सकते हैं। तो हाइब्रिड वैरायटीज को बनाए रखने के लिए भी एपोमिक्सिस जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो शो करती है। तो ये तो हुए पहले एपोमिक्सिस, पहला टाइप जो है वो हमने पढ़ा। दूसरा है एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी जो है वो हम किसको कहेंगे? एगेमोस्पर्मी नॉर्मली यदि हम देखें तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सीड का डेवलपमेंट या सीड का फॉर्मेशन होता है और वो सीड जो है वो एक नए प्लांट को क्या करता है? जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पर एगेमोस्पर्मी जो है वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें भी सीड का डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन सीड का जो डेवलपमेंट है वो ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक की कोई एक डिप्लॉइड सेल जो है उससे हो जाता है। अब डिप्लॉइड सेल जो है वही सीधे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती है बिना मियोसिस और बिना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के। तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहेंगे? एगेमोस्पर्मी जो है वो कहेंगे। तो दूसरा टाइप जो है वो इसका हो गया एगेमोस्पर्मी। इसके बाद में एक तीसरे टाइप की जो स्पेशल मेथड है उसकी हम और बात करते हैं। तीसरे टाइप की जो स्पेशल मेथड है वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। अब माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो क्या होगा? उसके अंदर देखें तो ये एक आर्टिफिशियल टेक्निक है। ये ऐसी आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसके थ्रू प्लांट जो है उनका रिप्रोडक्शन किया जाता है वेजिटेटिवली। नॉर्मली देखें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरह से ही है ये, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में तो कोई मदर प्लांट जो है उसका कोई एक पार्ट जैसे रूट है, उसका स्टेम है या लीफ है, वो प्लांट से अलग होकर नया प्लांट बनाता है। इसमें क्या होगा? जो मदर प्लांट है जिसके हमें ओरे प्रोजेनिस जो है उनको तैयार करना है, तो मदर प्लांट है उसकी कोई एक सेल या फिर टिश्यू जो है वो ले लिया जाता है। सेल या टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और इस सेल या टिश्यू को हम रख देते हैं किस पर? कल्चर मीडियम पर। लैब में तैयार किए हुए कल्चर मीडियम पर इसको रखा जाता है और कल्चर मीडियम पर रखकर इसको आगे संवर्धित किया जाता है या इसको कल्चर किया जाता है। जब ये कल्चर मीडियम पर रखा जाता है तो इसे टिश्यू या सेल में बार बार माइटोटिक डिवीजन होने लगते हैं और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक पूरा ग्रुप या एक गुच्छा या एक समूह बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कैलस। तो कल्चर मीडियम पर कैलस का फॉर्मेशन होता है और फिर ये कैलस जो है इसको जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन जो है उनकी प्रेजेंस में रखा जाता है तो इस कैलस में बाद में जाकर शूट और एक रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एक छोटे प्लांटलेट की तरह से ये काम करने लगता है। और बाद में इसको क्रॉप फील्ड्स जो होते हैं उन क्रॉप फील्ड्स के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं या इनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और ट्रांसफर करने के बाद में उसको दृढ़ीकृत किया जाता है और उसके कारण से ये जो प्लांटलेट है वो बाद में आगे जाकर पूरा प्लांट जो है वो तैयार कर लेता है। तो इस तरह से एक नया प्लांट जो है वो तैयार किया गया। अब ये जो प्लांट है ये तैयार करने की ये जो टेक्निक है इसको माइक्रो प्रोपेगेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो नए प्लांट के डेवलपमेंट के लिए काम में लेते हैं और उस छोटे से टुकड़े से ही बहुत कम समय में और बहुत कम स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है उनको तैयार किया जाता है। यानी माइक्रो पार्टिकल ऑफ प्लांट दैट इज ए सेल और ए टिश्यू प्रोपेगेट एंड डेवलप्स इन मैनी प्लांट्स। कई सारे प्लांट्स को इससे तैयार कर सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इसके बाद में फोर्थ स्पेशल मेथड जो है उसकी हम बात करें। फोर्थ स्पेशल मेथड जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। तो ये चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक जो है वो इसमें और आता है, पॉली एम्ब्रियोनी। अब पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो किसे कहेंगे उसकी हम बात करें तो पहली पॉली एम्ब्रियोनी इसका अर्थ जो है वो होता है एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना। नॉर्मली यदि हम देखें तो एक जो सीड होता है उसमें एक ही एम्ब्रियो होता है और वो एक एम्ब्रियो जो है वो एक ही प्लांट को बनाता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे बीज भी होते हैं, कुछ ऐसे सीड भी होते हैं जो रखते हैं एक से ज्यादा एम्ब्रियो। तो द प्रेजेंस ऑफ ए मोर देन वन एम्ब्रियो इन वन सीड नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी।
इस पॉली एम्ब्रियोनी की खोज जो है वो की थी ल्यूवेनहोक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, जिन्होंने सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज की थी, उन्होंने ही पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की थी और वो ऑरेंज प्लांट में उन्होंने की थी। ऑरेंज के अलावा भी कई ऑर्किड हैं, नींबू है, इनके अंदर देखें तो नींबू का या संतरे का एक जो बीज होता है उसको यदि हम तोड़कर देखें तो उसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो मिलते हैं। तो एक ही बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का मिलना वही क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी। अब नॉर्मली देखा जाए तो ये पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो एंजियोस्पर्म जो है उनमें एक स्पेशल फीचर हो गया। बाकी जिम्नोस्पर्म वगैरह में यदि हम देखें, नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उनमें देखा जाए तो उनमें तो एक नॉर्मल कंडीशन पाई जाती है, उनके बीजों में तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो मिलते ही हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में ये स्पेशल फीचर है जो मिलता है ओनियन, प्याज में, नींबू में, लेमन, ऑरेंज वगैरह इनमें, या इसके अलावा वेंडा या ऑर्किड जो होते हैं उनके अंदर भी ये मिलती है। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो सकते हैं, ये तो कई सारे प्लांट्स में मिलते हैं, लेकिन एक सीड में यदि एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो, पॉली एम्ब्रियोनी हो, तो भी उसमें से एम्ब्रियो जो आगे जर्मिनेट करेगा वो केवल एक ही करेगा। यानी एक सीड में एम्ब्रियो चाहे एक से ज्यादा हो, लेकिन नॉर्मली यदि देखा जाए तो एक सीड से जो प्लांट का डेवलपमेंट होगा वो प्लांट एक ही डेवलप होगा। लेकिन एक प्लांट होता है वेंडा जो एक एपिफाइट है, उसमें जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो एक ही सीड से एक से ज्यादा प्लांट जो है उनका भी जर्मिनेशन हो जाता है। अब इसके बाद में हम देखें कॉजेज ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, कारण जो है वो क्या होंगे, तो इसके 4 कारण हैं। एक कारण तो ये कि यहां पर ये जो जाइगोट बना है ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाएगा, इसको हम प्रो एम्ब्रियो कहेंगे। तो प्रो एम्ब्रियो जो है उस प्रो एम्ब्रियो में क्लीवेज हो जाए या उसमें ब्रांचेज वगैरह बन जाए और एक एम्ब्रियो जो है वही क्या करे, एक एम्ब्रियो खुद ही कई सारे एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाए, तो यह कारण हो सकता है। तो क्लीवेज इन प्रो एम्ब्रियो, बाय दिस प्रोसेस वन प्रो एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू इन द फॉर्म्स ऑफ ए मैनी प्रो एम्ब्रियो, दिस इज क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो, ये प्रोसेस हो गई। दूसरा ये कि एक एम्ब्रियो सैक जो है उस एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल से जाइगोट बने और वो एक नॉर्मल एम्ब्रियो बनाए, लेकिन उसके अलावा उसमें जो सिनर्जिड सेल या एंटीपोडल सेल हैं वो भी क्या कर लें, वो भी फर्टिलाइजेशन करें या बिना फर्टिलाइजेशन के ही किसका निर्माण कर लें, एम्ब्रियो का। तो एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो बन गया और दूसरे एबनॉर्मल एम्ब्रियो बन गए, तो इसके कारण से एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो गए। यानी अदर सेल ऑफ ए एम्ब्रियो सैक डेवलप से इनटू एम्ब्रियो, तो उसके कारण से पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है। या फिर तीसरी प्रोसेस जो है वो यह हो सकती है कि एम्ब्रियो सैक से बाहर, एम्ब्रियो सैक जो है उस एम्ब्रियो सैक से बाहर की कोई दूसरी सेल है वो क्या कर ले, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर ले, इसको हम एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी कहेंगे। यानी एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो बनाई है, उसके बाहर न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की कोई एक सेल है या एक से ज्यादा सेल है वो भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे, तो एम्ब्रियो सैक से आउटर साइड में भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये कंडीशन हो सकती है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक तो ओव्यूल जो है उस ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक जो है वो तो नॉर्मली बनी जाए, लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे इंटेगुमेंट या न्यूसेलस की जो सेल्स हैं वो भी क्या करें, एम्ब्रियो सैक बना दें। तो मोर देन वन, यूं कह सकते हैं कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाए, किसमें, ओव्यूल में, और उस एम्ब्रियो सैक में भी नॉर्मली क्या बने, एम्ब्रियो बने। तो इस तरीके से भी क्या हो सकते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो डेवलप हो सकती है। तो या तो प्रो एम्ब्रियो है उसमें क्लीवेज होने से एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन सकते हैं सीड में, या फिर एम्ब्रियो सैक की एग सेल या जाइगोट सेल है उसके अलावा कोई दूसरी सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले तो भी एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन सकते हैं, या फिर एम्ब्रियो सैक ही एक से ज्यादा बन जाए ओव्यूल में तो उसके कारण से जो सीड बनेगा उसमें एम्ब्रियो ज्यादा होंगे, या फिर नॉर्मल एम्ब्रियो सैक में जो एम्ब्रियो बना है वो तो बना ही है, उसके अलावा बाहर की जो आउटर सेल हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी के थ्रू वो भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करें तो उससे भी पॉली एम्ब्रियोनी क्रिएट हो सकती है। इसके बाद में लास्ट में आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ए पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसमें सिग्निफिकेंस यदि हम देखें तो ये इनमें नॉर्मल एम्ब्रियो से बाहर ये जो एम्ब्रियो वगैरह बन रहे हैं वो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी के थ्रू बनते हैं, और एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी के थ्रू जो एम्ब्रियो बनते हैं वो मदर प्लांट के एकदम सिमिलर होते हैं, यानी उसके क्लोन होते हैं, तो क्लोन तैयार किए जा सकते हैं मदर प्लांट के इससे। इसके अलावा
एम्ब्रियो जो इससे बनेंगे न्यूसेलस वगैरह से, उनमें वाइगरिटी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी हाई क्वालिटी के जो गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर होते हैं वो उस एम्ब्रियो में होते हैं। इसके कारण से जो पौधा बनता है वो भी ज़्यादा विकसित होता है। इसके अलावा न्यूसेलस से डेवलप होने वाला जो एम्ब्रियो है वो डिजीज फ्री भी होता है। इसलिए नींबू वगैरह के जो पौधे होते हैं उनके अंदर डिजीज फ्री प्लांट्स वगैरह यदि हमें तैयार करने हैं तो हम पॉली एम्ब्रियोनी या एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी के थ्रू हमें तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा इससे हैप्लॉइड एम्ब्रियो जो है वो भी तैयार किए जा सकते हैं। और हैप्लॉइड एम्ब्रियो जो है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है साइटोलॉजी में, सेल की जो स्टडी की जाती है उसके अंदर इसका इंपोर्टेंस होता है। तो ये इसके इंपोर्टेंस वगैरह जो है वो आपको नोट्स वगैरह के रूप में लिखे हुए, तो आप उनको भी देखें। तो आज का ये जो चौथा चैप्टर है स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वो हमने पढ़ा, पूरा कंप्लीट चैप्टर ये हो चुका है। उसके बाद में अगली जो यूनिट है उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।